हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रतीक मोदी। आज हम बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चर्चित इंटरनेशनल इशू के ऊपर, इंडिया कनाडा डिप्लोमेटिक इशू और खालिस्तानी मूवमेंट से उसका क्या संबंध है, क्या ताल्लुकात है, उस पर आज हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं अपना डिस्कशन। अभी हाल ही में आप लोगों ने न्यूज में सुना होगा कि एक बहुत ही मोस्ट वांटेड खालिस्तानी टेररिस्ट हरदीप सिंह निज्जार, इनकी हत्या कनाडा में कर दी गई। अब कनाडा में इनकी हत्या जिन्होंने करी, इसको कनाडियन गवर्नमेंट के द्वारा आरोप लगाए गए कि ये इसमें भारतीय एजेंसीज का हाथ है और विष्णुई गैंग का भी हाथ हो सकता है। हरदीप सिंह निज्जार खालिस्तान यानी भारत के पंजाब प्रांत को भारत से अलग करने के एक पुरजोर समर्थक थे। खालिस्तानी मूवमेंट में एक उनका मेन इंपॉर्टेंट रोल होने के साथ साथ ही वॉज अ वेल नोन कैनेडियन गैंगस्टर, और भारत में उनको एक टेररिस्ट की तरह फ्रेम किया गया था। अब हरदीप सिंह निज्जार की हत्या होने के बाद वहां के जो प्राइम मिनिस्टर हैं लिबरल पार्टी के, जस्टिन ट्रूडियो, जिनको आप इमेज में देख रहे हैं, ट्रूडियो का कहना था कि इसमें इन्होंने इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर एलिगेशंस तो लगाई, साथ ही साथ कैनेडियन पार्लियामेंट में प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर कैनेडियन लैंड पर वहां की सोवरेनिटी को वायलेट करने के एलिगेशंस लगाए और कैनेडियन सिटीजन को मारने की साजिश रचने के एलिगेशंस लगाए। इंटरनेशनल रिलेशंस में इस तरीके के एलिगेशंस बहुत ही सीरियस कंसीडर किए जाते हैं, स्पेशली व्हेन अ हेड ऑफ गवर्नमेंट इज फ्रेमिंग दीज एलिगेशंस, स्पेशली फ्रॉम व्हेन ही इज फ्रॉम अ डेवलप्ड वेस्टर्न कंट्री। इनके एलिगेशंस के बाद भारत और कनाडा की डिप्लोमेटिक रिलेशंस काफी खराब हो चुके हैं। अभी इस समय पर बात की जाए तो ये कहना ठीक होगा कि भारत के पाकिस्तान और कनाडा में से पाकिस्तान के साथ ज्यादा relations है। इनफैक्ट आवर रिलेशंस विद पाकिस्तान हैव बीन मच बेटर एज कंपेयर्ड टू कनाडा, आज की बात की जाए तो। अब इसके पीछे के कारण की बात करते हैं तो खालिस्तान मूवमेंट इसके बैकग्राउंड में है। अब खालिस्तान मूवमेंट क्या है? तो इंडिया के पंजाब प्रोविंस में कुछ जो सिख कम्युनिटी के लोग हैं, मैं फिर से इस बात पर फोकस करना चाहूंगा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि वहां पर एक अलग सेपरेट कंट्री होनी चाहिए। ये सेपरेट कंट्री भारत के अंदर से निकाली जाएगी, हटाई जाएगी। इनका मानना है कि भारत में जो पंजाब है, वहां पर सिख लोगों को एक खालिस्तान कंट्री नाम की कंट्री में एग्जिस्ट करना चाहिए। इसके रूट्स कहाँ मिलते हैं? तो 70s और 80s में, 70 और 80 के दशक में, जब इंदिरा गांधी वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इस मूवमेंट को भिंडरेवाला नाम के लोगों ने लीडरशिप प्रोवाइड किया और इस आइडियोलॉजी को बढ़ाया। इस आइडियोलॉजी के बढ़ते बढ़ते इस सेशनिस्ट मूवमेंट होने के साथ साथ कुछ खालिस्तानी टेररिस्ट जो थे, उन्होंने पंजाब में अशांति फैलाना भी शुरू किया, और इस वजह से 1984 में जाकर इंदिरा गांधी गवर्नमेंट को एक स्ट्रिक्ट मतलब एक कठोर स्टेप लेना पड़ा, जो ऑपरेशन ब्लू स्टार के रूप में देखा गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार में इंडियन आर्मी ने सिखों के सबसे पवित्र स्थल गोल्डन टेम्पल अमृतसर में जाकर खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट टेररिस्ट को खत्म किया। लेकिन इस इस ऑपरेशन के बाद देयर वाज अ रिजेंटमेंट अमंग द सिख कम्युनिटी, और कुछ समय बाद इंदिरा गांधी जी उनके एक सिख बॉडीगार्ड के द्वारा उनकी हत्या कर दी जाती है, विच लेड टू द इनफेमस सिख राइट्स इन दिल्ली। खालिस्तानी मूवमेंट के करंट स्टेटस की बात करें तो 1980s, मिड 1980s में, आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी, द खालिस्तानी मूवमेंट सॉ अ डिप, और वहां पर पंजाब में शांति फिर से आने वाली थी। लेकिन ये खालिस्तानी टेररिस्ट जो इस आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, इनमें से एक बड़ी संख्या में ये लोग वेस्टर्न कंट्रीज जैसे कि कनाडा एंड यूएस में जाकर शिफ्ट हो गए, यूके में भी। इन देशों में इन लोगों की संख्या बढ़ती गई, और चूंकि वहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एब्सोल्यूट सेंस में दिया जाता है, उस उस राइट का इन्होंने मिसयूज किया। वहां पर ये भारत के खिलाफ अपने स्टेटमेंट देते रहते हैं। अभी करंट में गुरपंत सिंह पन्नू नाम के एक व्यक्ति हैं जो डुअल सिटीजनशिप है, जिनके पास कनाडा और यूएस की, वो भारत सरकार के खिलाफ इस तरीके के स्टेटमेंट अभी भी देते हैं और भारत को तोड़ने की बात भी करते हैं। अब ये इनकी संख्या जब यूएस और कनाडा जैसे देशों में बन गई और दे स्टार्टेड सोइंग सम पॉलिटिकल एलिगेशन, पॉलिटिकल वोट्स, कनाडियन पॉलिटिक्स में दे हैव अ वेरी मतलब वेरी कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट। अब
कनाडा का अप्रोच क्या रहता है खालिस्तानी सेपरेटिज्म को लेकर। तो कनेडियन गवर्नमेंट जो है, जस्टिन ट्रूडो है, ये खालिस्तानी मूवमेंट को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के कंटेक्स्ट में देते हैं। उनका मानना है कि अगर कोई व्यक्ति वहां पर भारत के टुकड़े होने की बात कर रहा है, भारत जैसे देश को तोड़ने की बात कर रहा है, वो उसके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का पार्ट है। अब इसकी वजह से ये मूवमेंट, ये जो आइडियोलॉजीज है वहां पर फल फूल रही है। भारत सरकार ने कई बार वहां पर उनको बोला है कि आप भारत के खिलाफ ये जो वहां पर स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, माहौल बनाया जा रहा है, सही नहीं है। लेकिन कैनेडियन गवर्नमेंट ने उन पर कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि यह कहकर वो इन टेररिस्ट को डिफेंड करती है कि दिस इज देयर राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सेकेंडली, इसके पीछे पॉलिटिकल डायनेमिक्स भी है। पॉलिटिकल डायनेमिक्स की बात करें तो सिख पॉपुलेशन जो कनाडा में है, स्पेशली इन ब्रिटिश कोलंबिया एंड ओंटारियो, दे हैव अ वेरी सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। और इस वजह से वहां के जो लिबरल पार्टी के पॉलिटिशियंस हैं, वो इनको सपोर्ट करते हैं। और खालिस्तानी सिंपैथाइजर्स को इलेक्टोरल कंसिडरेशंस की वजह से एक फ्री हैंड देकर रखा है वहां पर। साथ ही साथ इस वजह से इंडिया में भी इंडियन अथॉरिटीज के साथ भी हिंसा के कई केसेस देखे गए हैं, इंडियन डिप्लोमेट्स के साथ। और हाल ही में एक हिंदू मंदिर में खालिस्तानी सिंपैथाइजर्स के द्वारा हिंसा की घटनाएं नोटिस की गई हैं। अब कनाडा के पॉलिटिशियंस का इसमें क्या रोल है? अब कनाडा के, जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं, ये जो है कनाडा की थर्ड लार्जेस्ट पार्टी के चीफ है। कनाडा में सिख कम्युनिटी का काफी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कनेक्शन है, और खालिस्तानी मूवमेंट को कई लोग सपोर्ट कर रहे हैं वहां पर। अब वहां पर कुछ दिनों पहले खालिस्तानी सपोर्टर्स थे, वो भारत में रेफरेंडम कराने की बात कर रहे थे कि खालिस्तानी रेफरेंडम की आवाज उठाई गई थी। जैसा कि आप लोगों को पता है, अंडर आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, भारत को, भारत से कोई भी राज्य को अलग होने का कोई भी अधिकार नहीं है, और भारत सरकार इसमें पूर्ण रूप से सक्षम है कि भारत की रक्षा कर सके। लेकिन अगर किसी विदेशी कंट्री, विदेशी धरती पर भारत को तोड़ने की बात होगी, तो भारत सरकार इसको लेकर चुप नहीं बैठती है। अब कनाडा में अगर ये लोग इतना ज्यादा सपोर्ट एक्सरसाइज करते हैं और कनेडियन गवर्नमेंट इसके पीछे कोई कारण, मतलब कोई एक्शन नहीं ले रही है, तो उसके पीछे सीधा सीधा वोट बैंक पॉलिटिक्स है। वोट बैंक पॉलिटिक्स या इलेक्टोरल कंसिडरेशन, कैनेडियन पॉलिटिशियंस है, स्पेशली लिबरल पार्टी से, जिससे जस्टिन ट्रूडो है अभी प्राइम मिनिस्टर, ये सिख वोट्स को काफी ज्यादा मतलब सपोर्ट करते हैं, सिख वोट इनको मिलते भी हैं। इनमें से कई सारे लोग प्रो खालिस्तानी हैं जो उनके सपोर्टर्स हैं। जस्टिन ट्रूडो कई बार प्रो खालिस्तानी मूवमेंट्स में भी देखे गए हैं, और वहां पर वो एंटी एंटी इंडिया स्लोगन्स या एंटी इंडिया एलिमेंट्स को सपोर्ट करते हैं, यह कहकर कि दिस इज द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। साथ ही साथ पॉलिटिकल पैट्रोनेज भी मिलता है। इंडिया के साथ कनाडा के रिलेशंस खराब हो रहे हैं, बट जस्टिन ट्रूडो को अपना, क्योंकि उनका जो है कैनेडियन पार्लियामेंट में उनके सपोर्टर एमपीज की संख्या गिरती जा रही है, तो एक ये कारण भी बताया जाता है कि वो खालिस्तानी सपोर्टर्स या सिंपैथाइजर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनका पॉलिटिकल कंट्रोल वीक होता जा रहा है। अब इसके भारत पे क्या प्रभाव है? अब इस वजह से भारत का जो कनाडा के साथ रिलेशन, वो तो वीक हो ही रहे हैं। एंड इंडिया बीइंग वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल पावर्स, G20 मेंबर्स भी हैं हम, इंडिया और कनाडा, हमारे आपस के रिलेशंस खराब हो रहे हैं, ये भारत की G20 में स्थिति को कॉम्प्लिकेट करेगा। साथ ही साथ इंडो पैसिफिक में भी, जहां पर भारत और कनाडा मिलकर काम करने वाले थे वेस्टर्न कंट्रीज के साथ, वहां पर भी ये चीजों को कॉम्प्लिकेट करेगा। यह भारत के एंटी टेररिज्म जो एफर्ट्स हो रहे हैं उनको भी वीक कर रहा है समय के साथ, जो भारत अपने आप में एक सिग्निफिकेंट थ्रेट की तरह देखता है। साथ ही साथ जियो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन की बात करें, तो इंडिया कनाडा का फ्री ट्रेड अग्रीमेंट अभी वॉज अंडर टॉक्स, और इस इवेंट की वजह से, डिप्लोमेटिक स्टैंड ऑफ की वजह से और जस्टिन ट्रूडो की गलत नीतियों की वजह से, भारत और कनाडा के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर ये समझें कि ब्रेक लग चुका है। इससे भारत और कनाडा को दोनों को ही इकोनॉमिकली तो नुकसान होगा ही, बल्कि भारत के कई सारे स्टूडेंट जो कनाडा में पढ़ रहे हैं उनको भी वहां पर समस्या आने वाली है, क्योंकि अभी रिसेंटली कनाडा ने इंडियन स्टूडेंट्स को वीजा देने से मना कर दिया है। नाउ देयर फ्यूचर होल्ड सो इन dwindle, उनका फ्यूचर अभी मतलब समस्या में आ चुका है। इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी को भी ये समस्या, ये कॉम्प्लिकेट करेगा।
साथ ही साथ कंक्लूजन में ये कह सकते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, और जब दो देश अपने या एक देश जो कनाडा की यहाँ पर बात करें अपने निजी स्वार्थ के लिए, वहां के पॉलिटिशियन अपने निजी स्वार्थ के लिए दो देशों के भविष्य को खतरे पर लगा देते हैं, तो ऐसे में इंडिया जैसी कंट्री के लिए एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बन चुकी है। कैसे हम लोग इस इशू को डील करें और कैसे हम बिना अपने रिलेशंस वेस्टर्न कंट्रीज से इम्पैक्ट किए हुए खालिस्तानी मूवमेंट को डील किया जाए कि आगे जाकर ये आइडियोलॉजी भारत की एकता एवं अखंडता के लिए खतरा ना बने। होप वी आर क्लियर ऑन द इशू. We will meet soon in our next lecture. Thank you very much. Thank you.